शादी के बाद मंशा को अब इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है कि सर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मंशा किसी भी तरह से शुजा को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, लेकिन शुजा मंशा की कोई बात नहीं सुनता और इसे धमकी भी दे देता है और इसे लालच भी देता है कि भाई आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे जान छोड़कर चली जाए, मेरी जान छाड़ दें। लेकिन आगे से मंशा इनकार कर देती है क्योंकि मंशा ने जो कुछ सोचा था, जब तक मंशा को सब कुछ नहीं मिल जाता मंशा कभी भी ऐसे इसकी जान नहीं छोड़ेगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, क्या शुजा जज्बात में आकर मंशा को तलाक भी दे सकता है? जिस हिसाब से मंशा के साथ हो रहा है, अगर मंशा जाती और जाकर हमजा से माफ़ी मांगती तो क्या हमजा मंशा को माफ़ करने के लिए भी तैयार हो जाए? सीरत को शुजा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और इसके दिल में नफरत भी बढ़ जाती है जब शुजा के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करती। कई दफ़ा हादी इसके पास आता है, आकर बात करता है, इसे समझाता है कि भाई अगर आप बात नहीं कर सकती तो मैं दादा जान के पास खुद जाता हूँ और जाकर बात करता हूँ और शुजा की जो असलियत है इसे मैं दादा जान के सामने रख दूंगा। लेकिन सीरत हादी को समझाने की कोशिश करती है और इसे मना करती है और कहती है कि आप कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, मैं नहीं चाहती कि घर के अंदर किसी किस्म का कोई तमाशा करो। अब जिस वक्त सीरत परेशान खड़ी होती है तो हादी इसके पास आता और आकर बात करता और कहता है कि हाँ तुमने क्या डिसीजन लिया, अब तुम क्या करोगे? तो आगे से सीरत जब ये बात सुनती है तो ये हादी को जवाब देती है और कहती है कि मैंने क्या फैसला करना है, मैं तो बड़ों की तरफ देख रही हूँ, मैं दादा की तरफ देख रही हूँ कि भाई आखिरकार अब दादा का जो असूल या उसने जो कानून बनाया हुआ था क्या इसके ऊपर अमल भी करता है या नहीं, या ये असूल या कानून सिर्फ और सिर्फ घर की औरतों के लिए था। अगर दादा यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन नहीं देता, चुप हो जाता है, तो समझो कि फिर सीरत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर दादा ऐसे कबर शोर मचाता है और शुजा को वार्निंग देता है या शुजा के लिए घर के जो दरवाजे होते हैं इसे बंद करता है, तो फिर समझो कि सीरत को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। हादी जहाँ पर सीरत को समझाएगा, इसे कहेगा कि भाई आप देखना कि दादा जान के पास अगर आप जाती हैं और जाकर बात करती है तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि दादा जान आपकी सपोर्ट करेगा और शुजा के साथ खुलकर बात करेगा। अब जैसे ही शुजा के दादा को इस बात का पता चलता है ना तो शुजा के लिए मुश्किल तो खड़ी हो जाएगी, लेकिन शुजा बार बार सीरत को लालच देता है, बार बार इसे समझाता है कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करना, मुझे इस हिसाब से धोखा मत देना। ये बार बार ये भी कहता है कि भाई जैसा भी आप चाहेंगी, आप चाहती हैं कि मैं जो वो जाकर मंशा को तलाक दे दूं तो इसे भी आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज़ आपने दादा जान को नहीं बताना। लेकिन सीरत कहाँ खामोश बैठती है, इसने हासूत में जो वो जाकर बात बतानी है। अब शुजा कॉल करता है, सीरत के साथ बात करता है, समझाने की कोशिश करता और कहता है कि देखें कि मेरा आपका जो रिश्ता था ये मजबूत रिश्ता था, मैं अपने रिश्ते को किसी और नज़र से देखता था, तो प्लीज़ आप जो वो ऐसा मत करें, मोहब्बत करता हूँ मैं आपके साथ। सीरत जब से बात सुनती है तो ये शुजा को इनकार कर देती है और कहती कि शुजा देखें कि मेरा और आपका जो रिश्ता था शादी वाला, इससे ठीक है एक तरह का रिश्ता था, लेकिन जो एक यकीन का रिश्ता था ना ये हमेशा के लिए टूट चुका है। अब मैं आपके ऊपर कभी भी यकीन नहीं कर सकती। अगर आप मंशा को तलाक दे भी देते हैं मेरी बात मान कर, लेकिन फिर भी मेरे दिल में अब आपके लिए उस हिसाब से वो मकाम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर शुजा बड़ा अपसेट हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। सीरत की तरफ से भी इसे नाकामी मिलती है और जब ये मंशा के पास जाता है, जाकर बात करते हैं तो आगे से मंशा का जो मूड होता है इसे भी लटका हुआ होता है, तो शुजा को समझ नहीं आती कि अब करे तो करे क्या। अब ये दोनों के बीच में एक अलग घर ले लेता है और उस घर के अंदर सुकून के साथ रहना शुरू कर देता है। जो ज़ारा होती है इसे अपनी तई के पास आती है, हाथ बटाने की कोशिश करती है, काम काज इसके करती है, ऐसे समझाती भी है कि प्लीज़ आप मेरे ऊपर यकीन करें, मैं आप लोगों को यकीन कभी भी नहीं तोड़ूंगी और जैसा भी आप लोग बोलेंगे मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो आगे से तई जब ये बात सुनती है तो ये ज़ारा को इनकार कर देती और कहती कि भाई मेरी जो सगी औलाद थी, मेरा जो सगा खून था, उसने मेरे साथ वफा नहीं की, उसने मुझे झूठ बोला, मेरे साथ धोखा किया, तो पराई औलाद है और मैं आपके ऊपर कैसे यकीन कर सकती हूँ, मैं तो आपके ऊपर कभी भी यकीन नहीं करूंगी। तो ज़ारा को यहाँ पर बड़ा दुख होता है। जो तई है ना, अगर ये तई ज़ारा के ऊपर यकीन करती है और ज़ारा के साथ प्यार से बात करती है तो मंशा की निस्बत ज़ारा कई गुना बेहतर है और इसे माँ के हिसाब से हैसियत देगी या रुतबा देगी। अगर ये प्यार की नज़र से देखती है, अगर हर वक्त तंज करती
करती रहती है, ज़ारा को बातें सुनाती, तो लाजमी तौर पर ज़ारा भी एक औरत है और कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। आखिरकार इसने थाकी जाना है। फिलहाल तो ये मुस्कुरा कर जवाब दे देती है, इसकी बातों को दिल पे नहीं लेती, लेकिन तकलीफ इसको ज़रूर होती है। मंशा सारी रात इंतज़ार करती है हमारे शुजा का, लेकिन शुजा बिल्कुल भी मंशा की करीब तक नहीं आता। तो मंशा मजबूर होकर कॉल पे बात करती है, शुजा को कहती है कि शुजा आखिरकार आपको मसला क्या है, मैं सारी रात आपका वेट करती रही लेकिन फिर भी जो वो वापस नहीं है। इस मामले पर मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं आपके साथ ऐसे रिश्ता नहीं निभा सकती। तो ये बात जब शुजा सुनता है तो ये मंशा को जवाब देता है। अब मंशा प्रेशर डालने की कोशिश कर रही थी, उसने समझा हुआ था कि मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगी तो ये मेरे मिन्नतें तरले करना शुरू कर देगा, बोलेगा कि जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा करने की कोशिश करूँ। आगे से जो शुजा का रिस्पॉन्स आता है ना, ये मंशा को कहते हैं कि भाई अच्छा अगर आप मुझसे तंग होती हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इस रिश्ते को हमेशा के लिए क्लोज कर देते हैं, इस रिश्ते से जान छुड़ा देते हैं, मैं आपको तलाक दे देता हूँ, आपको पैसों की ज़रूरत थी, आपने पैसों की वजह से मेरे साथ शादी की थी, वो पैसे भी मैं आपको दे देता हूँ और आपको एक अच्छा सा घर भी लेकर दे दूँगा, फिर आप सुकून के साथ रहना। तो ये बात जब मंशा सुनती है तो मंशा को बड़ी तकलीफ़ होती है और ये शुजा को कहती भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे इससे की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब फ़ौरन मंशा का जो चेहरे का हुलिया होता है ना, ये चेंज हो जाता है, फ़ौरन मंशा का बात करने का अंदाज चेंज हो जाता है। ये अब बेचारी मजबूर हो चुकी है, अगर इस मौके पे ये घर में वापस जाती है तलाक लेकर तो जो वालिद होगा, जो माँ होगी, मंशा को आप वो वाला मकाम नहीं देंगे। तो मंशा को इसी वजह से समझो कि पिछला अपना सारा का सारा ख़ानदान नज़र आ रहा है कि भाई मेरे साथ क्या होगा। तो ये किसी भी तरह से शुजा की मिन्नतें तरले करेगी और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी कि शायद मैं इसके साथ माहौल बना पाऊँ, किसी तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पाऊँ। जो हमजा की माँ है ये बार बार हमजा को समझाती है, इसके साथ बात करती और कहती कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आप प्लीज़ ऐसा करें कि उसको हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दें। जब आप उसे अपने दिल से निकाल देंगे तो ऐसे ऐसे सारे के सारे हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये बात जब हमजा सुनते तो अपनी माँ को चाप देते और कहते कि माँ जी सही बातें तो ज़ारा भी मुझे कहती थी, लेकिन मैं कभी भी ये सब कुछ नहीं कर सकता, मैं मंशा को नहीं बुला सकता। अब माँ के दिल में हो सकता है कि ज़ारा के लिए जगह बने, क्योंकि ज़ारा अब इस घर के अंदर रह रही है ना, तो ज़ारा लाजमी तौर पर असूलों के मुताबिक चलेगी तो ये हमजा को भी बहुत पसंद आएगा और हमजा की माँ को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन हमजा की जो माँ है ना, ये बड़ी नफरत करती है, ये समझती है कि भाई ज़ारा जो है वो जिस हिसाब से ज़ारा की माँ ने किया था तो उस हिसाब से ज़ारा भी कर सकती है। ज़ारा को यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, ज़ारा को सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। अगर ज़ारा किसी भी तरह से इसके दिल में तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक दफ़ा भी ये हादी के साथ मुलाकात करती है और हमजा अगर देख लेता है, हमजा की माँ अगर देख लेती है तो फिर ज़ारा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, ज़ारा के लिए फिर मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। तो सोच समझ कर कदम उठाए और अपने आप को एहतियात से चले। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, क्या शुजा और मंशा की तलाक हो जाएगी? अब इनकी तलाक तो हर सूरत में होनी है, क्योंकि सीरत के दादा को जिस दिन पता चल गया, अभी थोड़ा बहुत उसे शक होगा, अपनी आंखों के साथ जब देखेगा तो उसके बाद फिर से बुला लेगा शुजा को अपने पास और इसके साथ एक ही बात करेगा कि भाई एक तरफ सीरत खड़ी है और दूसरी तरफ वो मंशा खड़ी है, आप इनमें से किस को सेलेक्ट करेंगे? अगर मंशा की तरफ जाते हैं तो हमारे साथ आपका जो रिश्ता है इसे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो शुजा कैसे अपने सुकून को, अपनी अयाशी को ख़त्म कर सकता है? ये कभी भी मंशा को छोड़ देगा लेकिन सीरत को नहीं छोड़ेगा। मंशा के साथ इसके हालात अब बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। अगर ये मंशा को फुल टाइम देगा भी सही ना, तो मंशा फिर भी सुकून महसूस नहीं करेगी। मंशा बोलेगी कि भाई मैंने शादी आपके साथ अयाशियाँ करने के लिए की थी, वो ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हो रही। तो फिर इस तरह से हालात जो होंगे से बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट आने वाली साथ में मजीद मंशा कैसे शुजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमा को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर शुजा मंशा को तलाक दे दे तो क्या मंशा अपने घर में वापस चली जाएगी, और अगर जाती है जिस हिसाब से हालात बने हुए तो क्या घर वाले मंशा को अपने घर में जगह देने की इजाज़त देंगे? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।